नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं तो आज का ये वीडियो आप पूरा देख कर जाना। अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया तो आज के बाद से आपको किसी और का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में पीएम किसान योजना से जुड़ी पूरी जानकारी बताने आया हूँ। आज मैं आपको किसान योजना का कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा नहीं मिलेगा, यह जानकारी सभी किसानों तक साझा करने वाला हूं। तो अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक केवाईसी नहीं किया तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप केवाईसी कर लें। बहुत से किसानों के मन में एक सवाल बैठा हुआ है कि आखिर केवाईसी है क्या, और केवाईसी के लिए बार बार हर वीडियो में आप ऐसा क्यों कहते हैं। केवाईसी में ऐसी क्या खास बात है, केवाईसी क्या है, केवाईसी करने से होगा क्या, केवाईसी से फ़ायदा क्या है, केवाईसी से नुकसान क्या है, आखिर केवाईसी कौन कर सकता है, आखिर केवाईसी कितने प्रकार का होता है। तो चलिए प्यारे किसान भाइयों, आज मैं आपको विस्तार से एक एक करके आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे मैं पैसा भी नहीं मांगता, आपसे केवल एक लाइक मांगता हूं और वीडियो को कमेंट में शेयर मांगता हूं, कमेंट में लाइक मांगता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। मेरा मतलब है, ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, यह सरकार द्वारा चलाई जा रही एक फंड बोले या स्कीम बोले। इससे क्या होता है, जो गरीब किसान थे, जैसे कि मैं बता दूं, मैं एक गरीब हूं, मैं खेती करता हूं, मुझे मिलता है 5,000 रुपया। जैसे मैं बताता हूं, मेरे इनकम बहुत कम है, यानी मैं खेती का जो बीज होता है, खेती का बीज बेचता हूं और उसी बीज से हमें जो पैसे आते हैं, मैं और मेरा परिवार का गुजारा होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आज मेरी तिहाई तैयार हो गई और मैंने बीज तैयार किया और उसको ले जाकर सूदगार के पास, दुकानदार के पास उसको बेच दिया। उसने उसके बदले मुझे कुछ पैसे दिए। उस पैसे से मैंने घर की खर्ची और अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पूरा की। अब बात रहेगी 4 महीने बाद, फिर से जब वही खेती करने का समय आ गया, ट्रैक्टर की जुताई, खाद की बोवाई और उसके बाद बीज की बोवाई, ये सब पैसे कहाँ से आए? मज़दूर के मेहनताने कहाँ से आए? जो बुजुर्ग आदमी जिसका खेत है, वो कैसे खेती कर सकता है? पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके पास 5,000 है, उसको ज़रूरत है 7,000 की, तो कहाँ पाएगा? ऐसे में सुनिए, सरकार ने आपसे पैसे नहीं मांगे। सरकार ने ये बोला, मेरे तरफ से मैं आपको हर 4 महीने पर तिहाई के समय पर 2,000 दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, वैसे तो यूपी बिहार में जो खेती की बात होती है 2 ही बार करते हैं। मक्का चना वैसे तो कोई बोता नहीं, 2 ही बार खेती करते हैं। वैसे 2-3 महीना खेत पड़ा रहता है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कोई करता नहीं। तो 4 महीने पर जब 2,000 मिलते हैं किसानों को, वो पैसे से अपना कुछ और ज़रूरतें की चीज़ें पूरा कर सकते हैं। या तो मानो तो 3,000 अगर मिल गया और आपकी खेती की जुताई में 8,000 या खेती की खर्च में 8,000 आता है, तो आप उसमें 5,000 जेब से दे दिए, 3,000 और किसी से और दे दिए, 8,000 हो गया, आपका काम खत्म, आपको कर्ज नहीं लेना पड़ा। और वही चीज़ जब किसान को किसी के द्वारा नहीं मिलता था, सरकार को द्वारा नहीं मिलता था, तो वही चीज़ किसानों को एक सूदगार के पास जाना पड़ता था और उसके पास बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही निवेदन से ये कहना पड़ता था, दादा सर मुझे आप दे दीजिए, मैं आपका पैसा तिहाई तैयार होने के बाद रिटर्न कर दूंगा। लेकिन उसको क्या करना पड़ता था, 4 महीने सूदगार का ताना तो सुनना पड़ता था और उसके अंदर भी रहना पड़ता था, जो बोलता था सुनना पड़ता था। और तिहाई के समय जब तैयार होता था तो उंगली करके रखता था, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें अकेले नहीं हो और कोई है। ऐसे में किसान काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते थे। लेकिन सरकार ने इसका भी हल ढूंढ दिया। सरकार ने कहा है, जो 2,000-3,000 आप किसी और से लेते थे, आप किसी से मत लीजिए, बस आप पीएम किसान योजना में रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के कुछ नियम हैं, जैसे कि आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट से ना हो, या आप इनकम टैक्स भरते ना हो, आपकी सालाना आय जो है 2 लाख के ऊपर ना हो। सरकार ने ये किया।
याद रखिए, सरकार ये नहीं चाहती कि आपका नुकसान हो। सरकार अपने किसानों के हित के लिए कार्य करती है। कोई भी सरकार हो वो गरीबों के हित के लिए कार्य करती है। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, ये जो सरकार है ना, ये आपको प्रत्येक 4 महीने पर 2000 देती है। अगर सालाना की बात करें तो सरकार ये बोलती है आप बस रजिस्टर कर लो। जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो आपको हमारे द्वारा कुछ पैसे दिए जाएंगे। तो याद रखिए, किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो यहाँ पर मैंने आपको बताया। और बात रही कि दोस्तों अगर 19 किस्त की, तो मैं एक बात और आपको बता दूँ, ये जो पैसा किसानों को आता है ना, ये कोई पैसा खिलौना नहीं है। एक बार जब सरकार फंड जारी करती है ना, तो 20,000 करोड़ रुपए से अधिक ये फंड रहता है। और ये एक लोगों को नहीं देना है कि किसी एक को दे देगी, ये देना है तो देना है करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों को। अगर 10 करोड़ से अधिक किसानों को पैसे देती है तो इसका जो फंड है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार को भी इकट्ठा करने में कुछ समय जाता है। तो ये 19 किस्त का जो है दोस्तों, इसका समय, सटीक समय या आगमन आने का समय कोई नहीं बता सकता है। अभी जैसे इलेक्शन का, चुनाव का समय था, तो ये चुनाव का समय पूरा होने के बाद अभी भी हाल ही में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। मैं पहले बता देता हूँ, अगर किसी वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती है तो आप उन पर भरोसा मत कीजिए, ये फर्जी वीडियो होंगे। और मैं आपको बता दूं, आप भरोसा कब कीजिएगा, वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। गूगल क्रोम ब्राउज़र, इंटरनेट, आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कीजिए, वहाँ पर आइए, पीएम किसान लिखिए, सबसे पहले ऑप्शन आएगा पीएम किसान सम्मान निधि। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलेगा, जो कि आप यहाँ पर देखिएगा, पीएम किसान, देखिएगा कुछ इस तरह करके ऑप्शन रहेगा। तो आपको पता करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है 5 अक्टूबर 2024 किसानों को 18वीं किस्त का पैसा जारी किया गया। उसी पर जारी होने के करीब 1 वीक पहले, यानी 1 वीक तो समझते नहीं होंगे, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, 1 हफ्ता, सप्ताह, कई हफ्ता बोलते हैं, कई सप्ताह बोलते हैं, और कई 7 दिन। तो 7 दिन पहले यहाँ पर एक अपडेट कर देगा कि पीएम किसान योजना का पैसा फला तारीख, फला दिन, फला समय जारी होगा। यहाँ पर पहले घोषणा दे देगा। मेरी ये बात याद रखें, मैं जो बोलता हूँ ना, बिल्कुल सच्चाई बोलता हूँ। मेरा एक कहना है कि आपको गुमराह क्यों करे। ये जो भोले भाले किसान है ना, इन्हें किसी चीज़ की सटीक जानकारी नहीं होती है। तो मैं भोले भाले प्यारे किसान चाचा को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। परेशान करने के बाद हमारा कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा हमारा वीडियो देखेंगे, अरे मैं सच बताऊँगा तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करेंगे, और मैं झूठ बोलूँगा तो एक बार वीडियो देखकर गाली देकर काट देंगे। लेकिन सच बताऊँगा तो आप टाइमिंग याद रखेंगे कि इस टाइमिंग को ये बंदा वीडियो डालता है और इसका वीडियो जो है बिल्कुल सच रहता है। आपको समझ में आ गई? मेरा कहना है बिल्कुल सच्चाई का वीडियो रखिए, झूठ का वीडियो नहीं। इसलिए मैं हमेशा सच्चाई का सामना करता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर करें।